देवऋषि नारद को किसने दिया श्राप? क्यों नहीं वो एक जगह टिकते हैं? क्यों नहीं उनका कोई भवन है? क्यों नहीं उनका कोई लोक है? क्यों नहीं वो एक जगह कभी रुकते हैं? क्यों उन्हें चुगलखोरी करने का किसने श्राप दिया? क्यों वो इतना वो हैं? चलिए हम आज आपको उसी की कथा पर एक रोशनी डालते हैं। कैसा दक्ष प्रजापति ने अश्वरी से विवाह करके और विवाह करने के बाद 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो जाकर तपस्या के लिए उद्युक्त हुए। प्रजा का पालन करना था, इस कारणवश उन्होंने तपस्या की और तपस्या करते समय उनके पिता का जो वरदान और जो उनको संकल्प था वह याद कराया। याद कराने के पश्चात उन्होंने दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग दो। तो सहयोग के कारण वह समुद्र के किनार जो बैठकर अपने असत रूप में तपस्या करने लगे। तपस्या के समय देवऋषि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अरे, तुम लोग जो हो मूर्ख लोग हो और तुम लोगों को यही नहीं पता है कि पृथ्वी का अंत कहाँ है, तो तुम प्रजा पालन कैसे करोगे? प्रजा की उत्पत्ति कैसे करो? कहाँ बसाओगे? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें मैं एक दिव्य चक्षु की भांति, एक गुरु की भांति एक उपाय और एक अतिशत रूप में मंत्र देता हूँ, जिसका आप जप कीजिए। और उन्होंने वो जप किया। जप करने के पश्चात उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह जो है लोकों में भटकने लगे। इस कारणवश उन लोगों को कहीं भी रुकने की एक जगह नहीं मिली। और इसी प्रकार जब दक्ष प्रजापति को दोबारा फिर से पता चला कि मेरे पुत्रों के साथ देवऋषि नारद ने भड़काव किया, तो उन्हें दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि कर्तव्यहीन हो गए थे वो लोग, पर वो कुछ बोले नहीं। फिर आश्चर्य से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर उन्होंने उनको तपस्या के लिए भेजा, तो देवऋषि नारद ने फिर से उनको वही समझाया और अपने भ्राताओं का अनुगमन करने के लिए जिस मार्ग पर उनके भ्राता गए थे उसी मार्ग पर भेज दिया। जब भेज दिया तब तो दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। वो बोले, ये दुष्ट है, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ, ये भी ब्रह्मा का पुत्र है, परंतु ये जो है दुष्ट है, भाई है तो क्या हुआ, मैं इसे अवश्य ही दंड दूंगा। तब देवऋषि नारद ने उनको श्राप दिया कि कभी भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते। तुम अपने किसी का भी हित ना करके अहित ही सोचोगे, हर समय चुगलखोरी, और कहीं भी तुम्हें रुकाव नहीं होगा। ब्रह्मांड में तुम जीवन भर भटकते ही रहोगे और भटकते रहोगे। ऐसा श्राप दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद को दिया। पर नारद जी को सामर्थ्यता होते हुए भी कुछ ना बोलकर, प्रभु की कृपा को समझकर सिरधार्य करके नारायण का नाम लेके सभी लोकों में आज तक भटक रहे हैं। और भटकते भटकते यही नारायण का शब्द दुनिया में